बीकानेर जिले की नोखा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली प्रसिद्ध ग्राम पंचायत मुकाम में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। न्यूज 21 की टीम के साथ हुई एक विशेष बातचीत में मुकाम के सरपंच कुनी देवी के प्रतिनिधि रामूराम चौहान ने ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा साझा किया। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के संकट को दूर करने के लिए नए ट्यूबवेल लगवाए गए हैं, जिससे सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। यातायात को सुगम बनाने के लिए सीसी ब्लॉक सड़कें, पक्की सीसी सड़कें और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रेवल सड़कों का व्यापक निर्माण करवाया गया है। विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए नए कक्षों का निर्माण, परिसरों में सीसी ब्लॉक और प्रार्थना स्थलों का जीर्णोद्धार कराया गया। मनरेगा योजना के तहत स्थानीय ग्रामीणों को उनके गाँव में ही प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। युवाओं के शारीरिक विकास के लिए खेल मैदान तैयार किए गए हैं तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। अंतिम संस्कार स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई है। सरपंच प्रतिनिधि रामूराम चौहान ने बताया कि मुकाम केवल एक सामान्य ग्राम पंचायत नहीं है, बल्कि ये बिश्नोई समाज के महान संत जंभेश्वर भगवान की पावन और पवित्र तपोभूमि है, जहाँ साल भर देश विदेश से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। कैमरामैन श्याम लाल के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत मुकाम की बात करें तो यहाँ सरपंच व प्रशासक वर्तमान में कुन्नी देवी और उनके जो प्रतिनिधि है रामूराम जी चौहान, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं रामूराम जी से। सरपंच साहब नमस्कार। आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारी ग्राम पंचायत में आपका 21 न्यूज चैनल का बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? राजनीति में तो वैसे तो राजनीति में हम है ही नहीं पूरा, बिल्कुल, पर अपन गांव के विकास की और यही काम करते हैं ज्यादातर 2005 से लगातार। बिल्कुल, यानी कि इससे पहले भी आप 2005 से मैं लगातार इसी क्षेत्र में गांव में काम करता था। बिल्कुल, और आज सरपंच और प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि 2005 से जनता से जुड़े हुए और जनता का जो भी काम है वो एक तालमेल से बिल्कुल कर रहे हैं, यानी कि जनता का सहयोग कर रहे हैं, समाज सेवा, जनता की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। जनता ने सेवा का मौका दिया है, बिल्कुल, तो 7 सालों में हमने सेवा की। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, सबसे पहले बात करेंगे अपन एक शिक्षा की। शिक्षा आज के जीवन में वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। और आप पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है और क्या चल रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में साहब हमने बहुत कुछ काम करवाए हैं। हमारी ग्राम पंचायत में 8 स्कूलें आती है। बिल्कुल, एक सीनियर सेकेंडरी मुकाम, सीनियर सेकेंडरी मैयासर और उच्च प्राथमिक विद्यालय निमड़ियासर, उच्च प्राथमिक विद्यालय मैयासर मेघोड़ाबिरानी। बिल्कुल, ये 2 8वीं स्कूलें हैं, 2 सीनियर सेकेंडरी है, बाकी प्राथमिक विद्यालय है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सभी स्कूलों में काम करवाया है। जहाँ कमरे की जरूरत थी कमरा बनाया, जहाँ रंग रोगन मरम्मत और जो भी हमारी सुविधा थी सभी स्कूलों में काम कराया। वो कराया हुआ काम आप देख लो, स्कूलों में दिख रहा है, सभी स्कूलों। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है कि जैसे सर, जैसे अभी आपने बताया कि आप देख सकते हो, क्योंकि हमने आपकी ग्राम पंचायत का विजिट की भी है, देखी भी है। यहाँ भी आपका जो रेवेन्यू विलेज गांव है, इसके अंदर भी हमने देखा है विकास। लेकिन सर, बात करेंगे नरेगा की। नरेगा आज जो जीराम जी में कन्वर्ट हो गई है, नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपको? नरेगा में तो काम तो हमने बहुत करवाया है। ग्रेवलों का, सड़कों का करवाया है, पीने के लिए जल कुंड बनाए हैं घरों में, बिल्कुल, पशुओं के लिए पशु शेड बनाए हैं, बिल्कुल, और बहुत कुछ काम करवाया है। लोगों को रोजगार कितना मिला है कच्चे वर्ग में? कच्चे वर्ग में
रोजगार मिला है, काफी लोगों को रोजगार मिला है। बिल्कुल और आज भी हमारे ग्राम पंचायत में काम चल रहा है जी राम जी से। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे, क्योंकि हम आपके और भी जनप्रतिनिधि साथी हैं, उनसे भी मिलते हैं, उनके भी सुझाव है कि जो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशो है, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, माल मटेरियल का पैसा है वो नहीं आ रहा है। बिल्कुल इससे जो फर्में हैं और ठेकेदार है वो मटेरियल दे नहीं रहा है। बिल्कुल काम मौके पे थोड़ी धीमी गति पकड़ ली है, बिल्कुल बिल्कुल इससे थोड़ा प्रभावित हुआ है काम। बिल्कुल। और सर एक बहुत बड़ी योजना चल रही है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की अभी वर्तमान में, जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना, उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? ग्राम पंचायत में पाइपलाइनों का काम लगभग 70-80% हो चुका है, बिल्कुल। पर अभी तक वो कनेक्शन वगैरह ये नहीं हुए, ठप पड़ा है काम। यानी कि कुल मिला के मान सकते हैं कि धरातल पे जो जल जीवन मिशन योजना है वो बिल्कुल विफल जा रही है। ये सही है जी। और सर जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत मुकाम की, मुकाम एक धार्मिक स्थल है बहुत ही बड़ा, तो इसके अंदर एक विकास करवाना बड़ी टेढ़ी खीर है, तो आप कैसे हैंडल कर पा रहे हैं? वो तो हम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता का ही है बिल्कुल और जनता के सहयोग से ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल और बढ़िया है, हमारे ग्राम पंचायत धार्मिक स्थान है बिल्कुल और पर्यावरण के क्षेत्र में भी हमारे ग्राम पंचायत बहुत अग्रणी ग्राम पंचायत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्यावरण की बात करेंगे तो अभी कोई वृक्षारोपण वगैरह हुआ है सर? बहुत किया, जी बहुत किया। हमारे ग्राम पंचायत में 2000 बीघा जमीन की ओरण है, बिल्कुल उसमें अभी रेस्क्यू सेंटर है, उसमें बाहर की संस्थाएं आती है, बहुत कुछ पेड़ पौधों में काम करती है बिल्कुल बिल्कुल और बहुत अच्छा काम हुआ है, बिल्कुल आप जाके देख। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कुछ टाइम पहले एक नशा मुक्ति कैंप भी चलाए थे, और पहले अपन बात करते थे कि पंजाब और हरियाणा में नशे की खैफ है और नशा उधर ही है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी नजर आ रहा है कि जो अपने यहाँ का जो राजस्थान का युवा है, बात करें बीकानेर जिले की, तो ये नजदीकी जिला है सीमा क्षेत्र के, तो इसके अंदर भी आज कहीं न कहीं युवा है जो एक नशे की लपेट में आते जा रहे हैं। तो नशा रोकथाम के लिए भी आपने कोई प्रयास किया कभी? हमारी ग्राम पंचायत में वैसे नशा वाला तो कुछ बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत है वो धार्मिक ग्राम पंचायत बिल्कुल है बिल्कुल और धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है बिल्कुल और हम तो नशे के खिलाफ ही हैं। बिल्कुल। और सर मतलब जैसे बात करेंगे अब पंचायती राज की बात करें तो चुनाव बहुत ही नजदीक आ रहे हैं और अभी चुनाव की जो सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, तो अभी नगर पालिका के भी चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद में ग्राम पंचायतों के हैं। अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है तो इस पे आपकी क्या राय रहेगी? देखो, जनता जो सोचेगी बिल्कुल वो जनता तय करेगी कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको लड़ाना है, बिल्कुल वो जनता ही तय करेगी। बिल्कुल। यानी कि जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य है। सर्वमान्य। बहुत ही अच्छा। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो धरातल पे, तो उसके अंदर बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो उसके प्रति भी लोगों को कोई लाभ मिला अपनी ग्राम पंचायत में? प्रधानमंत्री आवास योजना में सब बहुत लाभ दिलाया है जी और अब पिछले साल हमारी सर्वे हुई थी बिल्कुल और उस सर्वे में जो वंचित वर्ग के लोग थे बिल्कुल उनके सभी की सर्वे करवा दी गई है बिल्कुल और लिस्टें भी बन चुकी है और आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री आवास का लाभ गरीबों को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बात करेंगे पेयजल की, तो पेयजल के क्षेत्र में भी आपने कोई विकास कार्य करवाया? अभी कोई हैंडपंप है, कोई ट्यूबवेल वगैरह ऐसा कुछ? बहुत कुछ करवाया पेयजल में, हमने जी ट्यूबवेलें बनाई है, जो फेल ट्यूबवेलें हो गई थी वहाँ नया ट्यूबवेल बना दिया बिल्कुल और जहाँ नया ट्यूबवेल की जरूरत थी तो हमने वो ग्राम पंचायत से बना दिया। गवर्नमेंट तो थोड़ा उसमें हैंड ओवर लेती नहीं है, बिल्कुल तो हमने ग्राम पंचायत को ही हैंड ओवर करके और ग्राम पंचायत से करवा दी। बिल्कुल तो बहुत ही अच्छा। पानी के लिए तो हमने ट्यूबवेलें 10-11 ट्यूबवेल बनाई है जी। ग्राम पंचायत में। और सर जैसे बात करेंगे इसमें नरेगा की, नरेगा के अंदर आज आपके और भी साथी हैं, उनके भी सुझाव है, जनता के भी सुझाव है कि नरेगा के अंदर पहले जो रोजगार लोगों को जो भरपूर रोजगार मिल रहा था वो आज नहीं मिल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? वो तो थोड़ी अब टेक्निकल
सिस्टम चालू हो गया, बिल्कुल इससे थोड़ा जनता पर प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल तो वो कभी तो अटेंडेंस नहीं लगती है, बिल्कुल कभी वो कहते हैं कि वो ऐप नहीं चल रहा है, बिल्कुल तो इससे क्या है, थोड़ा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे अभी हमारे एक हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा पर्व है बहन भाई का कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस पे आप अपने देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्षाबंधन पर हम तो खुशहाली का और भाईचारे का त्यौहार है, बिल्कुल और इसमें हम ग्राम पंचायत वासियों को और देशवासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो मुकाम ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रामूराम जी चौहान उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका भी।